गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिन्हें हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बहुपद है क्या चीज़? पहले हम बहुपद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुपद जिसमें बहुत पद हों वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। जनरली बहुपद के मानों को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं में चर पद ही बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं पर ऐसे कहने की बात है, बहुपद को हम रिप्रेजेंट में करना चाहते हैं। Px है, कोई फलन दिया है a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3। इसी तरह से हम प्लस करके डैश डैश करते हुए an x की पावर n लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया था कि बहुपद जो है वास्तविक संख्याओं का चर पद ही बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का चर पद ही बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए a क्या है और x, आप जानते हैं कि जो a हमारा है, जैसे a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 कामा an, यह हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वो भी किसमें? बहुपद के चर पद के गुणांक। बहुपद के चर पद के गुणांक ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं। अब हम आपको ले चलते हैं चर पद। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई a0 का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर x की पावर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x की पावर 0। x की पावर 0, x1 x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n। ये क्या है? चर पद। क्या है? चर। ये कौन सी संख्याएं हैं? चर। चर संख्याएं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि बहुपद वास्तविक संख्याओं में चर पद क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अगर यदि इसमें हमें बहुपदों का गुणांक भी ज्ञात करना है तो सीधा सीधा कहना है बहुपद में वास्तविक संख्याओं चर संख्याओं का गुणांक ही वास्तविक संख्या कहलाता है। बहुपद का गुणांक कहलाता है, वास्तविक संख्या नहीं। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि परमेय संख्या जो है, बहुपद हमारा परमेय संख्या में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? परमेय व्यंजक में भी हो सकता है और समीकरण में भी हो सकते हैं, किसी भी भिन्न के मान में हो सकते हैं, परंतु चर पद अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और ना ही
हम उन्हें बटे में कर सकते हैं। यदि वास्तविक संख्याएं हमारे बटे में हो जाए, भिन्न के रूप में हो जाए, तो हम उन्हें परिमेय व्यंजक बहुपद में गणना कर सकते हैं। अगर चर पद भिन्न में हुआ या परिमेय में अंडर रूट के रूप में, घात में भिन्नों के रूप में, तो हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा। आइए देख लेते हैं बहुपद को छांटना कैसे है। कोई समीकरण दे दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि बहुपद को बताइए क्या यह बहुपद है कि नहीं। ऐसे 2, अगर यदि 2 दे दिया है, कहा जाए आपसे कि यह बहुपद है कि नहीं। अभी हमने आपको बताया कि x की पावर 0 लिया गया है, यहाँ पर भी x की पावर 0 है, तो यहाँ पर क्या है, बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पर यह भी बहुपद है। अगला 3x ले लिया जाए, ये भी क्या है, बहुपद है। आगे 4x ले लिया जाए, 4x² ले लिया जाए, ये भी क्या है, बहुपद है। आगे 2/3x ले लिया जाए, तो ये भी क्या है, बहुपद है। आगे 1/2x + x², ये भी क्या है, बहुपद है। बहुपद है। ये सभी क्या है, बहुपद है। आगे इसी तरह से हम प्रश्न को बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। 2/2 1/2x + 1/3x² + 3, ये भी क्या है, बहुपद है। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या हमारा परिमेय में हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, तब ये क्या है, बहुपद है। यदि चर पद हमारा भिन्न के रूप में कहीं भी दिख जाए आपको, या अंडर रूट में दिख जाए, घात भिन्नों के रूप में आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। यह भी क्या है, बहुपद है। आगे √2 x + 2/3 x² + 5। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि √2 और x बाहर है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद है। हमने आपको बताया था कि x जो है चर पद है, चर पद हमारा न तो अंडर रूट में होना चाहिए और ना ही भिन्न के रूप में होना चाहिए, यह परिमेय व्यंजक में भी नहीं होना चाहिए, तभी यह हमारे क्या है, बहुपद है। ये भी बहुपद है। बहुपद है। तीसरा कोई और ले लेते हैं समीकरण, जैसे पूरे अंडर रूट में ले लेते हैं। 2/3x + 1/2x² + 3x, ये भी क्या है, बहुपद है। ये भी क्या है, बहुपद है। आगे 2/3 √x ऐसा प्लस 1/2 x² प्लस √,
3 ये आपको दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि यह समीकरण, यह जो पद दिया गया है वह पद, यह पद दिया गया, समीकरण दिया गया है, आप ये बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं। आप देखिए, हमने आपको बताया था कि चर पद हमारा क्या हो, कड़ी में नहीं होना चाहिए और ना ही परिमेय में होना चाहिए। तो यह किस पे दिख रहा है, चर पद कड़ी के अंतर्गत रखा गया है, तो यह हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। आगे देख लिया जाए। इसी तरह से हम बहुपद की पहचान करते हैं। अब आपको ले चलते हैं टाइप्स ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार को लेते हुए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मुख्य रूप से हम कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो होते हैं निम्न प्रकार के, हम आप लोगों को पढ़ना है 4 प्रकार के। नंबर 1 है एक पदीय बहुपद, दूसरा है द्विपदीय बहुपद, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, चौथा है शून्यपदी बहुपद। एक पदी बहुपद की बात कर लिया जाए, एक पदीय बहुपद या एक पदी कर दे, एक पदी भी कह सकते हैं। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद को ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो तो एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसपे एक पदी बहुपद, एक पद हो, उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक पदी बहुपद पे जैसे आपको दे दिया जाए 2, आगे 3x और 4x² √2x 1/2x घाते 3, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पद का ही गणना किया गया है। ये हमारे क्या थे, एग्जाम्पल।
अगला दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद की बात किया जाए, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों तो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल, क्योंकि आप देख रहे थे एक पदी में एक ही पद लिया गया था, इसमें दो पद रहेंगे, या तो प्लस के साथ जुड़कर और या फिर माइनस के साथ, चिन्हों के साथ लिया जाता है। जैसे 2 + x, एक पद और दो पद, यह दो पदों से मिलकर बना है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2x + x²। क्या है? दो पद हैं, इसमें तीन पद लेना ही नहीं है, जब भी लेंगे दो पद लेंगे। 1/2x + 1/4x², इतना ही। ये क्या है? द्विपदी है। क्या है? द्विपदी। अब इसी में हम चर्चा कर ले रहे हैं तीसरे की बात, त्रिपदी बहुपद। क्या लेते हैं? त्रिपदी। त्रिपदी त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो तो उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं या कहलाता है, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब इसमें त्रिपदी का मतलब है तीन पद। त्रिपदी का मतलब है तीन पद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अब यहाँ पर दो पद थे, दूसरे में, तीसरे में तीन पद लिया जाएगा। जैसे 2x मतलब 2 + x + x², 1 2 3, तीन पद हुए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिपदी। अगला √2x + 1 + x², यहाँ पर भी क्या है? तीन पद। इसी तरह से आगे 1/2x + 1/4x² + 1/2, यहाँ पर क्या है?
1 2 3 त्रिक पद हैं। और आगे ले लेते हैं अंडर रूट में 2/3 x प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है? त्रिक पद। कौन से पद हैं? त्रिक पद। ये थे आपके 3 प्रकार। अगला होगा शून्य पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक शून्य हो। सभी पदों का गुणांक क्या हो? शून्य हो। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक क्या हो? शून्य हो। ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। शून्य हो तो उसे बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो उसे बहुपद कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल XYZ किसी भी रूप में, चाहे त्रिपदी मिले, चाहे वनपदी मिले, चाहे त्रिपदी मिले, सभी क्या है? शून्य पद लेना है। सभी गुणांक, सभी के सभी गुणांक क्या लेना है? शून्य लेना है। जैसे 0 0 x/3 प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0 x। ये क्या है? प्लस 0 ले लेते हैं आगे तक के लिए कोई भी मान। ये क्या हो जा रहा है? शून्य। क्या हो रहा है? शून्य। आगे ले लेते हैं 0 x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस 0। ये भी क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। क्या है? शून्य पद। शून्य बहुपद। फॉर एग्जाम्पल थे। कौन सी एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2। इसी तरह से कोई भी मान ले सकते हैं। पदों के गुणांक, किसके? पदों के गुणांक हमारे क्या होने चाहिए? सभी गुणांक शून्य होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? शून्य बहुपद होगा। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक लेकर चलता हूँ बहुपदों का मानक रूप लिखने के लिए। बहुपदों का मानक रूप किस प्रकार से लिखा जा सकता है? बहुपदों का मानक रूप हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या है? बहुपदों का अवरोही क्रम। दूसरा क्या है? आरोही क्रम। हमें सिर्फ बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहे, कोई फलन दिया रहेगा,
उसमें कहा जाएगा कि इस बहुपद में दिए हुए फलन का मानक रूप लिखिए। मानक रूप में हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या है, बहुपदों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बहुपदों का मानक रूप लिखने के लिए दो तरह से उपयोग करते हैं, बहुपदों का आरोही क्रम और बहुपदों का अवरोही क्रम। पहला क्या है, बहुपदों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अवरोही क्रम बहुपद का आरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसमें क्या करते हैं, बहुपद के यक्ष चर, बहुपद को चर क्या एक्स वाई जेड, चर के घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। चर के घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अगला क्या है, बहुपदों का आरोही क्रम, चर के घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बहुपद का आरोही क्रम। बहुपद का आरोही क्रम चर के घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। चर के घातों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अभी हमने आपको बताया है बहुपदों का मानक रूप लिखने के लिए दो तरह का प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, बहुपद का अवरोही क्रम, दूसरा क्या है, बहुपद का आरोही क्रम। बहुपदों का अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं, चर के घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अगला क्या है, बहुपद का आरोही क्रम, चर के घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए, बारी बारी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई फलन दिया रहेगा और आपसे कहा जाए कि बहुपदों को आप क्या करें, घट मानक रूप में लिखिए। यह फलन दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि इसे मानक रूप में लिखिए। अभी हमने आपको कहा कि मानक रूप में लिखने के लिए दो तरह का प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, बहुपद का अवरोही क्रम और दूसरा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखते हैं पहले,
आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही में हमने आपको बताया है कि घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में, न कि घटते हुए क्रम में। पहली बात तो हम आप देखते हैं कि घातों को घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिखते क्या है। सबसे पहले कौन सी घात ली जाएगी? सबसे छोटी घात। छोटी घात सबसे इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पर कोई चर की संख्या, चर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि x की पावर 0, क्या मानते हैं? x की पावर 0। x की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। फिर हम यही पे इसको रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/2 ले लें। आगे देखते हैं, इससे छोटी, अब इससे बड़ा कौन सा है? 4x है, 4x लेते हैं, 4x हुआ। आगे क्या करते हैं? 1 है, 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2, 2 घात देखेंगे तो 5x²। अगला कौन सा है? 3, 4x घाते 3। आगे 4, 4 आता है, 4 लेंगे, 4x घाते 4, 4x घाते 4। और आगे अब देखिए प्रश्न में घात 4 तक है तो हम यहीं तक लेंगे, 4 तक ही। हमने आपको बताया था कि घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए है कि नहीं, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अब इसी तरह से हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या करते हैं? घातों को घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले बड़ी घात लेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, उससे छोटी लेते चले जाएंगे। सबसे बड़ी घात लिखने के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखा ही है, इसको हम क्या करेंगे? सीधा अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। सबसे बड़ी घात देखिए, अवरोही क्रम में घातों को क्या लिखा गया? घटते हुए क्रम में, तो यानी सबसे बड़ी घात लेंगे। सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 4, तो यहाँ पर 4x घाते 4। आगे क्या है? 3 लेंगे, 4x घाते 3। आगे कितना है? 2 है, 2 लेंगे, x घाते 2। आगे कौन सी संख्या है? 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 1। यहाँ पर 4x, आगे क्या है? 1/2। अब आप देखिए, हमने आपको बताया था कि अवरोही क्रम में क्या करते हैं? घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। देखिए 4 है, 3 है,